हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम मॉडल क्वेश्चन पेपर इंग्लिश क्लास 10 2022-23 डिस्कस करने वाले हैं। ये यूपी बोर्ड के लिए है और जो भी बच्चे हैं क्लास 12th में या क्लास 11th में, तो वो प्लीज़ क्लास 10th के बच्चों तक ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये पेपर बिल्कुल नए पैटर्न पे होने वाला है इस साल। इससे पहले जब भी पेपर हुआ था तो वो एक अलग पैटर्न पे था। लास्ट ईयर एनसीईआरटी आने के बाद पैटर्न चेंज हुआ और एक बार फिर यूपी बोर्ड ने इस साल पैटर्न को चेंज कर दिया, यानी कि लगातार जो ये 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स रहे हैं ये पेपर चेंज हुए हैं। लास्ट ईयर भी चेंज हुआ था और इस साल भी, तो 2 साल लगातार जो है पेपर में चेंजेस हुए हैं। 3 साल नहीं बल्कि 2 साल आप कह सकते हैं कि पेपर में चेंजेस हुआ है। तो आइए इस जो बदले हुए पैटर्न है उसको समझते हैं। जो मॉडल पेपर हाल ही में यूपीएमएसपी की साइट पे अपलोड किया गया है, 3 घंटे 15 मिनट का पेपर होगा, 70 नंबर का पेपर होगा और इससे पहले भी 70 मार्क्स के ही पेपर होते थे। जनरल इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि द फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर केयरफुली। 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए मिलेगा। सभी क्वेश्चंस कंपलसरी हैं। क्वेश्चन पेपर 2 पार्ट्स में डिवाइड है, पार्ट ए और पार्ट बी। ये ध्यान देने वाली बात है, जिसमें पार्ट ए में 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे कैरिंग 1 मार्क ईच, एक एक नंबर के। और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पार्ट ए में आपको OMR शीट मिलेगी इस पार्ट ए को करने के लिए, यानी कि 20 क्वेश्चंस के लिए आपको OMR शीट मिलेगी। और उस OMR शीट में आपको ध्यान रखना है, डू नॉट इरेज, कट और यूज वाइटनर ऑन द OMR शीट। देखिए, जब भी आप OMR शीट पे पेपर देने जाओगे आज से आने वाले टाइम में, फ्यूचर में कंपटीशन के लिए कभी, तो ये ध्यान रखिएगा कि कभी भी OMR शीट पे अगर आप डबल बार मार्किंग कर देते हो तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। आप वाइटनर लगा दोगे, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। गलती से भी आपने गलत आंसर टिक कर दिया जल्दीबाजी में कहीं, तो भी आप समझ लिए आपका 1 नंबर चला गया। ये बहुत बड़ा नुकसान है OMR शीट में, तो ये आपको नहीं करना है। पार्ट बी कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस, जैसे पहले आते थे, लेकिन अब 50 नंबर के ही आएंगे डिस्क्रिप्टिव। मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। तो देखिए, पार्ट ए दे रखा है और इस पार्ट ए में करीब 20 क्वेश्चंस, इसमें कुछ पैसेज हैं बुक के भी और अपने मन से भी। तो ये अपने मन से एक पैसेज ऐसे ही रख दिया इसने यहाँ पे मॉडल पेपर में, और इसमें ये 2-3 क्वेश्चन दे रखे हैं। फिर इसके बाद आप आगे बढ़ोगे तो देखिए 4 से 8 क्वेश्चन ग्रामर के कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। इफ़ यू वांट टू नो अबाउट न्यू थिंग्स यू आर कॉशियस, कॉन्सर्स, केयरलेस, क्यूरियस। तो आपको पता ही होगा क्यूरियस क्या होता है। रीअरेंज करना है यहाँ पे, ठीक है, मिस स्पेल बताना है, प्रीपोजिशन का फिलर है। अब देखिए, एक पैसेज आपकी बुक से भी दे दिया है, एन एफ फ्रैंक वाली बुक से दे रखा है एक पैसेज, सॉरी एन एफ फ्रैंक वाले चैप्टर से, और यहाँ से 2 क्वेश्चन आपको एन फ्रैंक से दे रखा है। फिर अगेन आपकी बुक से ही कुछ क्वेश्चन और हैं। ये मंडेला वाला चैप्टर है। ये देखिए ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया जो है कुर्ग, उसमें से दिया हुआ है क्वेश्चन। बस कंडक्टर वॉज अ डैश मैन, जॉली मैन, आपको पता होगा। अमेंडा जो पोम है वहाँ से फिर 2 क्वेश्चन दे रखा है, और फिर यहाँ से 4 क्वेश्चन सप्लीमेंट्री वाली बुक से। तो कुल मिला जुला के ये जो 20 क्वेश्चन होंगे पार्ट ए में, वो आपकी बुक से भी होंगे, और 2 से 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन आई थिंक, 2-3 नंबर का ग्रामर और 2 से 3 नंबर का, 3 नंबर का वो जो पैसेज वाला क्वेश्चन है स्टार्टिंग में 1 2 3, ठीक है, और 3 नंबर के ग्रामर के क्वेश्चन, मिस स्पेल्ट और ये सब जो भी ले लो। 12 to 13 मार्क्स आपकी बुक से ही दे रखे हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो ये फ्री के नंबर है 20 नंबर। पार्ट बी आपका आता है जहाँ पे पहले जो पैसेज आता था, सबसे पहला क्वेश्चन, वो अब यहाँ से स्टार्ट होता है रीडिंग, जिसमें आपको पहला क्वेश्चन जो है वो पैसेज बेस्ड है, और ये इस बार होने वाला है 7 नंबर का। इससे पहले लास्ट टाइम आया था 10 नंबर का, अब की बार आया हुआ है ये 7 नंबर का। एक पैसेज है, उसको पढ़ना है और उसके आंसर्स लिखना है आपको। सेकेंड थिंग जो है इसमें, अब राइटिंग आती है यहाँ से, और राइटिंग में क्या दिया गया है, राइटिंग में दिया गया आपको वही लेटर और एप्लीकेशन वाला कॉन्सेप्ट। इसमें क्या है, 4 नंबर का लेटर लिखना है आपको या फिर एप्लीकेशन लिखना है। तो बहुत ही आसान है, 4 नंबर मतलब समझ लीजिए कुछ नहीं होता है। अगर आप केवल फॉर्मेट भी पता है तो भी 4 नंबर आपको मिल जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन आपका रिपोर्ट राइटिंग, ये जो 6 नंबर का दिया हुआ है, ये ध्यान रखने वाली बात है कि रिपोर्ट राइटिंग इससे पहले आई थिंक 4 या 5 नंबर का आया हुआ था, मुझे नहीं ध्यान आ रहा है, और या फिर 6 का ही आया था। तो 6 नंबर की आपकी रिपोर्ट राइटिंग है। और एक ये नया क्वेश्चन आपको लग रहा होगा, बल्कि ये नया क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो, टेकिंग क्लूज फ्रॉम इट, राइट एन आर्टिकल ऑन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स। तो ये आपका 6 नंबर का रिपोर्ट राइटिंग है, एक क्राफ्ट एग्जीबिशन पे लिखना है आपके स्कूल में, और ये इंटरनेट पे कुछ चीज़ें दे रखी हैं, तो इस पे आपको बताना है कि क्या, जैसे इंटरनेट एडिक्शन हो गया, ये आपका साइबर क्राइम होगा, ये आपका डिसएडवांटेज में चला जाएगा। आपके ऑनलाइन कोर्स हो गए, ऑनलाइन शॉपिंग हो गई, तो ये आपका एडवांटेजेस में चला। तो इस पे लेके क्लू लेना है इससे, और आपको 80 से 100 वर्ड्स में लिखना है। आपका ग्रामर वाला सेक्शन आता है, और ये फ्री के नंबर है। नरेशन 2 नंबर का, पैसिव 2 नंबर का, पंक्चुएशन 2 नंबर का, और 4 नंबर का ट्रांसलेशन, तो 10 नंबर का ग्रामर हो गया। अब आ जाइए लिटरेचर सेक्शन, जो कि पहले 35 मार्क्स का आता था, अब ऐसा नहीं होगा, अब तो और भी कम हो जाएंगे। चैप्टर्स ज़्यादा हैं, क्वेश्चंस कम है। आप देखिए, जो फर्स्ट फ्लाइट आपकी बुक है, करीब 10 से 11 चैप्टर हैं, अभी एक चैप्टर कटा हुआ है,
तो 10 चैप्टर हैं करीब आपके पास, और उसमें से केवल 4 क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, उसमें भी केवल 2 ही क्वेश्चन शॉर्ट करने होंगे। तो 3-3 नंबर के 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 30 से 40 वर्ड्स में लिखना है। तो एक आया हुआ है आपका ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया से, एक एन ए फ्रैंक से, एक मैडम राइट्स द बस से, और एक लेंचो से। तो केवल 4 चैप्टर से। अगर आप नोटिस करेंगे तो इसमें देखिए प्रपोजल चैप्टर, मिस बिल द ऑटर चैप्टर, ऐसे बहुत सारे चैप्टर नहीं होंगे। फिर आपका लॉन्ग आया हुआ है जिसमें 60 वर्ड्स में लिखना है, और ये 4 नंबर का है। और ये एक किसा गौतमी सरमन एट बनारस वो है, और फिर मंडेला वाले चैप्टर से आ गया है। 7 नंबर का क्वेश्चन है मेंशन अ फ्यू डिफरेंसेस बिटवीन अ टाइगर इन द जू एंड अ टाइगर इन द जंगल। ये करना है, नहीं तो फिर वही पुराना जो 4 नंबर आपको फ्री का मिलता था वो 3 नंबर मिलेगा। आपको 4 लाइन की कविता लिखनी है, पोम लिखनी है, प्रेस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस, ये ध्यान रखना है सिलेबस से बाहर का नहीं। डू नॉट कॉपी द लाइंस गिवन इन द क्वेश्चन पेपर, आपको ये ध्यान रखना है कि पेपर में भी आपको ये कुछ लाइंस दी गई हैं, इनको कॉपी नहीं करना है। एक नई चीज जो ऐड हुई है वो है सेंट्रल आइडिया। आज तक क्लास 10th में सेंट्रल आइडिया पढ़ाया तो जाता था, लेकिन कभी पेपर में नहीं पूछा जाता था, ये 11th-12th में ही आता था। पहली बार इन लोगों ने सेंट्रल आइडिया को ऐड किया है। 3 नंबर का आपको सेंट्रल आइडिया लिखना होगा। 3 पोम दे रखी है, इनमें से किसी एक का आपको लिखना है। और अगेन वही शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन है, जैसे कि फर्स्ट राइट में था, फुटप्रिंट्स में भी 2 क्वेश्चन है। हाँ, 2 में से एक ही करना है, तो पूरे फुटप्रिंट्स चैप्टर से आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन करने होंगे। ये भी एक नया पैटर्न है, देखो यहाँ पे एक नई चीज ऐड हुई है कि अब की बार केवल एक ही क्वेश्चन, एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा और एक लॉन्ग आएगा ऑप्शन के साथ, यानी कि 2 शॉर्ट में से एक शॉर्ट, 2 लॉन्ग में से एक लॉन्ग, 3 नंबर का शॉर्ट और 4 नंबर का लॉन्ग। तो ये एक बिल्कुल बदला हुआ पैटर्न है पेपर का। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जो भी क्लास 10th के बच्चे हों उन तक ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए, ताकि उन्हें पता चल पाए कि उनके पेपर का पैटर्न बिल्कुल बदल चुका है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।